जय हिंद दोस्तों, प्रिय छात्र छात्रा नौजवान भाई एवं बहनों। आज हम बात करेंगे कि बड़े आदमी बनने के लिए छोटे लोगों का सम्मान कैसे करें। छोटे लोग का सम्मान करना हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। आगे छोटा सा निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, कि जो मैं कंसेप्ट लेकर के आया हूं वह क्लियर हो सके। आगे शुरू करते हैं। अधिकांश हम लोग अपने समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं कि वह बड़े वर्ग से आते हैं, बड़े पूंजीपति होते हैं, बड़े हैसियत वाले होते हैं, धनी मनी होते हैं, जो अपने सामने छोटे वर्ग के लोगों को, छोटे हैसियत वाले लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को गलत निगाह से देखते हैं, मान सम्मान नहीं दे पाते हैं, उसका भाव नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं एक एक उदाहरण के लिए हम आप लोग के बीच में इस चीज़ को आज दिखाना चाहूँगा कि एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ। देखिएगा आप लोग, डबल सी, थोड़ा नया सुनने को मिलेगा। अब इसके बारे में विस्तृत बताते हैं क्या है। सी यानी कस्टमर एंड कंपनी, ग्राहक और कंपनी। अब इसमें बात करूंगा कि ग्राहक और कंपनी में बड़े कौन हैं, जो थोड़ा बाद में चल के क्लियर कर देंगे। अभी आप लोग सोचिए कि बड़े कौन हैं। शुरू करते हैं कि कोई कंपनी है, अपना बहुत सारा प्रोडक्ट बना रही है। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसका यूज कौन करता है? हम सभी कस्टमर, हम सभी ग्राहक, हम सभी छोटे लोग मिल के उसको यूज करते हैं। जैसे सभी लोगों के घर में दैनिक यूज का जो आज सामान यूज हो रहा है, उसमें जाने माने जो कंपनी है, उसमें एक नाम रखना चाहूँगा कि हिंदुस्तान लीवर का नाम सभी लोग जान रहे हैं। वह छोटा से बड़ा सभी रेंज का सामान बनाती है। उसमें से एक प्रोडक्ट है हमारा क्लिनिक प्लस शैम्पू, जो 1 रुपये का पाउच आता है। अब वह यूज कौन लोग करता है? छोटे वर्ग के लोग यूज करते हैं। अब छोटे वर्ग का जो बात करें, उसके आंकड़ा पे हम बात कर लेते हैं कि अभी भारत में वर्तमान में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन 27 करोड़ में से अगर 10 करोड़ ही हमारे लोग जो छोटे वर्ग के हैं, अगर उस 1 रुपये के क्लिनिक प्लस शैम्पू को पर डे यूज कर रहे हैं, तो उस हिंदुस्तान लीवर कंपनी का पर डे का ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 10 करोड़ हो गया। उस 10 करोड़ का मार्जिन एक दिन उस कंपनी के घर पहुंच रहा है। उसका जड़ कौन है? वहीं छोटे लोग। यहाँ छोटे लोग का पता चल गया इंपॉर्टेंस क्या है उस कंपनी के लिए। अगर वह कंपनी उस समय सोच लेता कि चलो भाई, मैं 1 रुपया या 50 पैसा का प्रोडक्ट में क्यों उलझूं, उसमें क्यों समय बर्बाद करूं, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनाया वह छोटे लोगों तक पहुंचा, तो वह लोग यूज नहीं करता। वह लोग यूज नहीं करता तो उस कंपनी तक जो 10 करोड़ का मार्जिन जा रहा है वह नहीं जाता। तो मैंने शुरू में बोला कि यहाँ कंपनी और कस्टमर में बड़ा कौन है, महत्वपूर्ण कौन है, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी लोगों को दिमाग में चलता है कि भाई कंपनी तो पूंजीपति होता है, करोड़पति होता है, कंपनी ही बड़ा है। लेकिन नहीं, उसके उल्टा यहाँ कस्टमर यानी ग्राहक महत्वपूर्ण होता है, ग्राहक को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इसलिए जो भी ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं छोटे लोगों के बारे में सोचे हैं, तभी आगे बढ़े हैं। दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा आप लोग के बीच में कि हम सभी लोग जीरो लिखते हैं, जीरो, शून्य। सभी लोग को पता है शून्य क्या होता है। अगर सिंगल कहीं शून्य को लिख दें, केवल शून्य को लिख दें, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी के जगह पे हम लोग जीरो भी जान रहे हैं और 100 भी लिखते हैं, यानी 100, एक पे 2 जीरो डाल के हम 100 लिखते हैं। तो अगर 100 और सिंगल कहीं जीरो लिखे हैं अलग, उसका कंपैरिजन कर रहे, तो कितना का अंतर है ये तो हम लोग को दिख रहा है, 100 गुना का अंतर है। लेकिन 100 एक
बहुत बड़ी संख्या हो गया, सबसे बड़ी, और उसके सामने 0 1 शून्य तो शून्य है, उसका कोई औकात नहीं है, वो बिल्कुल छोटा है। लेकिन वह 100 उस 0 को उठा के अपने साथ रख लेता है अपने बगल में, तो उसका पावर कितना हो गया? 100 से उसका पावर 1000 बन गया। लेकिन उसके पीछे जड़ कौन आया? वो अलग जो 0 पड़ा था उसको उठा के जो छोटा वाला 0 था उसको रखा। तो 0 का पावर छोटा था लेकिन किसी के साथ जुड़ गया, वह 100 अपने साथ उसको जोड़ लिया, तो वो उसका पावर ऑटोमेटिक बदल गया। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि दूसरे को मान सम्मान करो, दूसरे का कल्याण करो, खुद से आपका कल्याण हो जाता है। ये नेचुरल चीज़ है। दूसरा उदाहरण हमने बताया, फिर एक तीसरा भी उदाहरण आप लोग के बीच में बताना चाहूँगा, जो बताना नहीं चाहिए फिर भी आप लोग के बीच में वो हम अपने सेशन में वो चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। फिर नया वर्ड आप लोग के बीच में बताना चाहूँगा, डबल पी, पी पी। ये क्या है? ये भी एक अजीब वर्ड है, पब्लिक एंड पॉलिटिशियन। अब यहाँ हम बात करें कि कभी चुनाव होता है, विधायक का हो या फिर पीएम का चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव होता है, उसमें 2 कैंडिडेट है, मान लीजिए दोनों कैंडिडेट को बराबर बराबर वोट मिला, और उसके बाद एक छोटा गरीब परिवार का कोई व्यक्ति जो आंख से अंधा भी है, अगर उस स्थिति में किसी एक कैंडिडेट को अपना वोट दे दिया, अपना मतदान दे दिया, तो उस छोटे वोट का, उस छोटे लोग का वोट का कितना वैल्यू हो गया, आप लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं, जान सकते हैं। हर उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा कि छोटे का वैल्यू बदल जाता है जब उसका समय मिलता है तब। इसलिए छोटे को सम्मान करना है, छोटे का वैल्यू करना है। उसके बाद लास्ट में एक और उदाहरण बताऊंगा कि हम सभी लोग मूवी देख रहे हैं। एक बार हम भी अपने वीडियो में हमारे भोजपुरी के जो सिंगर हैं खेसारी लाल यादव, उनका एक स्टेज शो देख रहे थे। उन्होंने खुद से बोल रहे थे कि जो हमारा घर चलता है वह दर्शकों के पैसा से, वह छोटे लोगों के पैसा से, वह गरीबों के पैसा से चलता है, वह गरीबों के पैसा से, चंदा से चलता है। यह मैंने बात को सुना, सही बात है कि जितने भी मूवी बनाए उन लोग, उसको एक 0 से सुपर जो हीरो बना है वह कौन बनाया? छोटे हमारे दर्शक, हमारे छोटे लोग बनाए। तो छोटे लोगों का पैसा उन सिंगर के पास गया, इसलिए वह सिंगर आज करोड़पति बने। वहीं सिंगर आज लोगों के बीच, गरीबों के बीच जाके किसी को गोद ले रहे हैं, कहीं पे मदद कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं। तो यह नेचुरल चीज़ है। एक चैनल बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है कि नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर के लोग अगर आगे बढ़ना है तो उस गरीबों को, उस छोटे लोग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनका मदद का काम करते हैं। उसी सेक्टर में फिर भी देख रहे हैं हम एक सोनू सूद का नाम सुन रहे हैं कि वह भी उसी तरह से बहुत गरीबों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत गरीब के लोगों को मदद कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को गोद ले रहे हैं, बहुत सारे अनाथ बच्चों को भी गोद ले रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं जो इनकम गया वह छोटे लोग जो दर्शक हैं उन्हीं के द्वारा उनके पास पहुंचा, फिर अमीर बने, करोड़पति बने, फिर और आगे बढ़ने के लिए, एक अपना छाप बनाने के लिए फिर लोगों के बीच में अपना दान, मान सम्मान गरीबों का कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह नेचुरल चीज़ है। लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी छोटे को, छोटे लोगों को, छोटे बच्चा को, जो भी छोटा हो उसको छोटे निगाहों से नहीं देखना चाहिए। इसका उदाहरण है, हम सभी लोग देखे हैं, यह जाना परखा हुआ चीज़ है कि सभी लोग, हम लोग जंगल देखे हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें से एक पेड़ का बात करें तो एक पेड़ से जो हमारी माचिस की तिलिया होती है
न जाने कितनी लाख कितने करोड़ तिलियां बनाई जा सकती है एक पेड़ से। लेकिन अगर उस तिल्ली को अगर समय मिल जाता है तो पेड़ क्या, वह जंगल को भी उसको हैसियत है कि पूरे जला को राख कर देती है। लेकिन कब उसको अवसर मिले, उसको समय मिला तब। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, बस इंतजार रहता है बंधु उस छोटे का अवसर मिलना, उस छोटे लोगों को मुकाम मिलना। जब भी समय मिलता है, अवसर मिलता है, वो अपने मंजिल पर चले जा सकते हैं। और जितने भी बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, बहुत सारे, जैसे हमने जो सिंगर का नाम रखे, इसमें बहुत सारे सिंगर का भी नाम नहीं रखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएंगे। बहुत सारे सिंगर अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बहुत सारे हमारे तो फिल्मी हीरो है वो भी अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लोगों को कहीं से शिक्षा पे आगे बढ़ाना है, किसी को स्वास्थ्य पे आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी से, इस लोगों से उन तक पैसा पहुंचा है, फिर वह लोग इस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी युवा वर्ग के सभी साथी से निवेदन करूंगा कि आप जहां हैं, गांव में हैं, अपने समाज में हैं, अपने टीम में हैं, कहीं रहें, अपने आसपास के जितने भी छोटे लोग हैं, आपसे जूनियर है, उनका हमेशा मान सम्मान करो, उनका हमेशा आगे बढ़ाने का काम करो, प्रमोट करो। उसका कल्याण आप करने के लिए सोचोगे, उसका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण ऑटोमेटिक होना ही होना है। इसलिए मैंने यह सेशन बनाया है कि छोटे लोगों का सम्मान करके खुद से अपना सम्मान बढ़ा सकते हैं, अपना मान मर्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने इस टॉपिक को आज बनाया हूँ। और अंत में मैं छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं वीडियो में जो भी टॉपिक्स पे चर्चा किया, अगर जो भी अच्छा लगे या कुछ मेरे लिए फीडबैक है तो उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच पाए। अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं दूसरा टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय